नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स 2023 से वन लाइनर क्वेश्चन। लेखा शास्त्र, वित्तीय लेखांकन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लुकस पेसियोली, फ्रांसिस्कन ऑफ लुकस पेसियोली इनका जन्मदाता है। वाणिज्य, पुस्तपालन, लेखांकन और दोहरा प्रणाली इन्हीं का देन है। इनका खोज सन 1494 ईस्वी को इटली के वेनिस नगर में हुआ था। पुस्तक डॉक्टर कंप्यूटी सेंट क्रिस्चियरिस पुस्तपालन की प्रथम पुस्तक गणित की पुस्तक का एक भाग है। इटालियन प्रणाली से पूर्व इंग्लैंड में प्रणाली थी एजेसी बुक कीपिंग। इटली में डेबिट और क्रेडिट के स्थान पर प्रयोग किया जाता था डी डेयर। लेखाक्रम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शताब्दी 19वीं शताब्दी थी। यह व्यापारिक नियम बने थे। 20वीं शताब्दी में स्थापित हुए ICAI नई दिल्ली में और ICWA कोलकाता में स्थापित हुआ था। पुस्तपालन, जिसमें लेन देन, स्मारक बुक, रोजनामचा, खाता बही आदि बनाया जाता है। लेखांकन और लेखाक्रम, जिसमें आर्थिक चित्र वित्तीय विवरण विश्लेषण होता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है। उसके बाद निर्मार्क या व्यापारिक खाता बनाया जाता है। उसके बाद तलपट बनाया जाता है। पहले पुस्तपालन किया जाता है, उसके बाद लेखांकन किया जाता है, उसके बाद अंकेक्षण किया जाता है। लेन देनों की लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखा करना व खाता बही बनाना पुस्तपालन है। पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखना होता है। लेखांकन में शामिल है वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, सरकारी लेखांकन है। लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने और प्रतिवेदन देने का साधन है। इसका अर्थ है लेखांकन के तत्व या विशेषता पुस्तपालन पर आधारित होता है। अंकों की सजावट के लिए बनाया जाता है। कला व विज्ञान है। निश्चित समय है। उसके बाद मौद्रिक लेन देन है और व्याख्या है। लेखांकन के उद्देश्य त्रुटियों पर नियंत्रण करना, शुद्ध लाभ या हानि जानने के लिए बनाना, समायोजन लेखे के लिए करना, वित्तीय स्थिति जानने के लिए करना, कानूनी अनिवार्य है। कर योग्य आय के निर्धारण करना अंकेक्षण का आधार है। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं वित्तीय लेखांकन, जिसमें जनरल, लेजर, तलपट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट आदि बनाया जाता है। लागत लेखांकन कुल लागत बटा प्रति इकाई लागत होता है। कर लेखांकन में टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधकीय नीति, समविच्छेद बिंदु से बजटरी नियंत्रण तक। मानव संसाधन लेखांकन मूल्यों और लागतों पर नियंत्रण होता है। उसके बाद सरकारी लेखांकन राज्य, केंद्र, स्थानीय आय व्यय का हिसाब किताब करता है। सामाजिक लेखांकन राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब रखता है। लेखांकन की उपयोगिता आंतरिक उपयोगिता व्यापार के स्वामी, प्रबंधक, लेनदार, कर्मचारी, ऋणदाता आदि होता है। बाह्य उपयोगिता निवेशक, कर अधिकारी, सरकार, अनुसंधानकर्ता, समुदाय आदि होता है। लेखांकन चक्र, जिसमें सौदे, जनरल, खाता बही, तलपट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक सीठा, विश्लेषण और निर्वचन आदि किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वित्तीय वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। आधारभूत लेखांकन शब्दावली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। व्यापारिक सौदा मुद्रा के बदले वस्तु और सेवाओं का लेन देन करना होता है। व्यापार लाभ के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय करना होता है। पूंजी
व्यवसाय में लगाया गया धन, संपत्ति, वस्तु व माल, कैपिटल बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी होता है। अस्थायी पूंजी, भूमि, भवन, मशीन के लिए निवेश धन को ये अस्थायी होता है। कार्यशील पूंजी, इसमें व्यवसाय चलाने के लिए उपयोग में लाई गई पूंजी को व्यवसायिक पूंजी या कार्यशील पूंजी कहते हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। आइए आहरण स्वयं के प्रयोग के लिए निकाला गया वस्तु या माल का धन होता है। संपत्ति या व्यवसाय संचालन के लिए भूमि, भवन, मशीन, स्टॉक, देनदार, ख्याति आदि होता है। अस्थायी संपत्तियाँ, जिसमें भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर होता है। चालू संपत्तियाँ, जिसमें रोकड़, स्टॉक, प्राप्त बिल, पूर्वदत्त व्यय आदि होता है। दृष्टि संपत्तियाँ में भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन होता है। अदृश्य संपत्तियाँ, जिसमें ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि होता है। खत्मशील संपत्तियाँ, जिसमें खान, कोयला etc होता है। काल्पनिक संपत्तियाँ, जिसमें प्रारंभिक व्यय, विशेष विज्ञापन व्यय, उसके बाद उच्च दायित्व में सभी दीर्घ या अल्पकालीन दायित्व होता है। एग्जाम्पल में दायित्व बराबर एसेट माइनस कैपिटल। दीर्घकालीन दायित्व ऋण पत्र, बॉन्ड ये होता है। अल्पकाल्पनिक दायित्व, जिसमें लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, बैंक अधिविकर्ष होता है। आगम में, जिसमें स्वामी के कोष में वृद्धि हो। व्यय में, जिसमें जो खर्च हो। आय, व्यापार के शुद्ध धन में वृद्धि आय कहलाता है। आय बराबर प्राप्ति माइनस व्यय। हानि, चोरी या दुर्घटना या व्यापार अति से हानि को हानि कहते हैं। स्थगित आयगत व्यय, वह व्यय जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य से संबंधित हो। पारंपरिक व्यय विशेष विज्ञापन व्यय होता है। माल गुड्स, व्यवसाय में जिसका भी क्रय या विक्रय हो। क्रय परचेज, खरीदना, उधार प्लस नगद दोनों भी हो सकता है। विक्रय यानी सेल्स, बेचना, उधार प्लस नगद दोनों भी हो सकता है। क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, खरीदा माल वापस करना। बिक्री वापसी, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आता है। रहतिया, स्टॉक, या इसको रहतिया को स्कंद भी कहते हैं। जो माल बिक्री से बच जाता है, नंबर 1 प्रारंभिक रहतिया होता है, नंबर 2 अंतिम रहतिया होता है। लाभ, प्रॉफिट, आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस बराबर लाभ, प्रॉफिट होता है। देनदार, डेप्टर्स, जिसको उधार माल बेचा जाता है। लेनदार, क्रेडिटर, जिसे उधार माल खरीदा जाता है। दिवालिया, इंसॉल्वेंट ने 5 लाख की संपत्ति का आय तथा 8 लाख खर्च करता है तो वह दिवालिया घोषित हो जाता है। लेखा एंट्री, रजिस्टर में लिखना पड़ता है। छूट, डिस्काउंट, 100 रुपया का सामान है, 90 रुपया में बेचना तो 10% डिस्काउंट। तो 10 रुपये का डिफरेंट आया तो 10 रुपया नहीं डिस्काउंट हुआ। छूट 2 प्रकार के हो सकता है, व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है नगद छूट, कैश डिस्काउंट। व्यापारिक छूट बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। लेखा पुस्तक में नहीं किया जाता एंट्री इसका, सभी प्रकार के ग्राहक को दिया जाता है। नगद छूट, नगद खरीदेंगे तो नगद छूट मिलेगा। लेखा होता है पूंजी वापस लाने के उद्देश्य से किया जाता है। संचय यानी रिजर्व, लाभ में से जो लाभ बचा लिया जाता है, नंबर 1 सामान्य संचय, नंबर 2 विशेष संचय होता है। सामान्य संचय अनिश्चित हानि के लिए धन इकट्ठा होता है, यह अनिवार्य नहीं है। विशेष संचय निश्चित हानि या कार्य करने के लिए अनिवार्य है, यह अनिवार्य होता है। प्रावधान या आयोजन, प्रोविजन, अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए लाभ हानि यह करना अनिवार्य होता है। अपर्याप्त ऋण या डूबत ऋण, बैड डेप्टर,
उधार बेचा पैसा नहीं मिला। डेबिट यानी डेबिट को डीआर से सूचित किया जाता है। किस शब्द से बना है? डेबिडम अर्थ यानी उनसे दे होता है। क्रेडिट शब्द सीआर इस किस शब्द से बना है? क्रेडिटर शब्द से बना है, अर्थात इसको दे कहते हैं, उनको दे कहते हैं। खाता अकाउंट पक्ष दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट को बाएं होता है और नाम पक्ष दाएं होता है। कमीशन एजेंट बिक्री पर निश्चित दर से परिश्रमिक होता है। परिशोधन कमीशन या डेल क्रेडर्स कमीशन उधार बिक्री की वसूली पर दिया जाने वाला कमीशन होता है। लेखांकन की अवधि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू जिस मूल्य पर लेखा होता है। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसिव वस्तु के खरीदने या उसके निर्माण पर व्यय होता है। अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव वस्तु को बेचने के दौरान जो व्यय होता है। संयोगिक दायित्व जो भविष्य में देय हो सकता है और नहीं हो सकता है। जीवित स्टॉक लिव स्टॉक एसेट जिसमें भेड़ बकरी पशु आदि आते हैं, ये सब जीवित स्टॉक है। प्रविष्ट एंट्री सौदे जिसमें पुस्तक लिखते हैं। लेखांकन सिद्धांत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेखांकन के सामान्य आधारभूत मान्यता व नियम से है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन की प्रवृत्ति क्रम में चलता है। समस्या प्रॉब्लम जिसमें चिंतन उन्नति सिद्धांत आदि किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत के तत्व औचित्य नंबर बी, उद्देश्यपूर्ण नंबर 3, व्यवहारिकता होता है। लेखांकन सिद्धांत के विशेषताएं मनुष्यकृत होते हैं, औचित्य उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं, आधारभूत नियमों के आधार पर होते हैं, समस्याओं के चिंतन पर होता है, विश्वसनीय होता है, अधिनियम का उल्लेख नहीं होता है। लेखांकन की प्रथाएं 4 हैं, जिसमें रूढ़िवादिता की प्रथा, नियमितता की प्रथा, सारता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। रूढ़िवादिता की प्रथा लाभों की आशा न करके संभावित हानियों का प्रावधान करे। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत मूल्य व बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो। पूर्व प्रकटीकरण की प्रथा कार्य पूर्व ईमानदारी निष्पक्षता के नियमानुसार के आधार पर हो। व्यापार खाता लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा इसी आधार पर होता है। नियमितता की प्रथा लेखांकन की रीतियां एक समान हो। सारता की प्रथा केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हो। लेखांकन की अवधारणाएं लेखांकन अवधि की अवधारणा टाइम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर और 1 अप्रैल से लेकर लेखांकन की अवधि अवधारणा टाइम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है, या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जिसमें 12 माह का होता है मंथ। द्विपक्षीय अवधारणा डेबिट या क्रेडिट नियम संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है। उसके बाद मुद्रा की अवधारणा लेन देन मुद्रा में होने चाहिए। प्राप्ति की अवधारणा स्वामी के पूंजी में वृद्धि का अर्थ आय में वृद्धि होता है। प्रीता की इकाई की अवधारणा व्यापारी और व्यवसाय का अस्तित्व अलग अलग होता है। लागत की अवधारणा पुस्तकों में संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। चालू व्यापार की अवधारणा व्यवसाय निरंतर चलता रहे। लेखांकन संतुलन की अवधारणा संपत्तियां बराबर दायित्व होता है। वित्तीय प्रमाण की अवधारणा साक्ष्यों पर आधारित होता है। लागत मिलान की अवधारणा आय बराबर व्यय होता है। उपार्जन की अवधारणा धन कमाए या नगद या उधार। लेखांकन की सीमाएं दोष या कमी लेखांकन की सीमाएं कोई सूची नहीं है, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है। चिट्ठा वास्तविक नहीं होता है।
लेखांकन में पूर्णता नहीं होती है, एकमत नहीं है, यह बाध्यकारी भी नहीं है। लेखांकन प्रमाण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस से सूचित किया जाता है। लेखांकन प्रमाण से तात्पर्य यह है कि लेखांकन नीति से एक ही प्रकार के लेखा व्यवहारों से होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन परमाप समिति का गठन 29 जून 1973 को हुआ था। भारत में लेखांकन प्रमाण लागू किया गया ICAI द्वारा 21 अप्रैल 1977 लेखांकन मानक बोर्ड के द्वारा। लेखांकन मानकों की प्रकृति है अनुशासनात्मक। लेखांकन प्रमाणों की आवश्यकता लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। लेखांकन प्रमाप की विशेषता मूलभूत लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग, शब्दपूर्ण शब्दावलियों का प्रयोग, लेखांकन नियमों और नीतियों का प्रयोग किया जाता है। लेखों में एक रूपता का प्रयोग होता है। प्रमुख लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस से सूचित किया जाता है। अकाउंटिंग लेखक स्टैंडर्ड यानी AS1 से लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण होता है। AS2 से स्कंद का मूल्यांकन होता है। AS3 से रोकड़ प्रवाह होता है। AS6 से ह्रास लेखांकन होता है। AS7 से निर्माण अनुबंध लेखांकन होता है। AS10 से अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन होता है। AS12 से सरकारी अनुदानों का लेखांकन किया जाता है। AS13 से विनियोग हेतु लेखांकन होता है। AS19 से पट्टा संबंधित है। AS21 से संचित आर्थिक चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। AS26 से अमूर्त संपत्तियां होता है। लेखांकन के आधार रोकड़ आधार, नगद का हिसाब या नगद लेन देन, पेशेवर संस्था, धार्मिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, मनोरंजन संस्था, पुस्तक के नगद लेखा, उधार लेखा, आदत लेखा नहीं होता है। उपार्जन आधार व्यापारिक विधि, वस्तुएं क्रय विक्रय या लाभ के उद्देश्य से स्थापित हो, जनरल लेजर, तलपट, लाभ हानि, आर्थिक चिट्ठा या नगद उधार होता है। लेखांकन की प्रतियां अकाउंटिंग प्रोसेस नंबर 1 स्टेप 1 व्यवसायिक व्यवहारों की पहचान करना, बिल, वाउचर, प्रमाणक, रसीद, आय प्राप्ति रसीद, भुगतान आदि प्राप्ति रसीद होता है। नंबर 2 में व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा करना होता है, जिसमें जनरल, रोजनामचा, सहायक बही बनाया जाता है। नंबर 3 में व्यवसायिक व्यवहार का वर्गीकरण होता है, जिसमें खाता बही तैयार होता है। नंबर 4 में व्यवसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना, जिसमें तलपट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा निकाला जाता है। नंबर 5 में व्यवसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना, प्रबंधकीय विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ कोष प्रवाह आदि होता है। लेखांकन समीकरण अकाउंटेंसी, लेन देन पक्ष DR और CR क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। लेखांकन समीकरण संपत्ति दाएं तरफ होता है और एक संपत्ति दाएं तरफ होता है और दायित्व बाएं तरफ। लेखांकन समीकरण पक्ष संपत्ति बाएं तरफ होता है और दायित्व दाएं तरफ होता है। लेखांकन समीकरण का अर्थ जब हमारी संपत्तियां दायित्व के बराबर हो। स्वरूप संपत्तियां बराबर कुल दायित्व होता है, तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है और पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है और संपत्ति माइनस दायित्व माइनस पूंजी बराबर 0 यानी शून्य होता है। ये सूत्र है। लेखांकन समीकरण आर्थिक चिट्ठा, इस एक साइड में हो गया संपत्तियां यानी एसेट, दूसरे में दायित्व यानी लायबिलिटी। इसमें कैश इन हैंड होता है। कैश एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री, उसके बाद बिल रिसीवर होता है, प्रीपेड एक्सपेंसिव होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, डेप्टर्स होता है, लैंड आएगा,
बिल्डिंग आएगा, उसके बाद मशीन आएगा, फर्नीचर आएगा। इधर दायित्व यानी लायबिलिटीज में कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा, लोन आएगा, डिवेंचर आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, उसके बाद बिल पेमेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट आता है। लेखांकन समीकरण के अंग संपत्ति, दायित्व और पूंजी होता है। व्यवसाय की पूंजी मान लीजिए 2 लाख है तो दायित्व 50,000 है तो संपत्तियां ज्ञात करते हैं। संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। तो 50,000 प्लस 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 2.5 लाख। नेक्स्ट, किसी व्यवसाय की कुल संपत्तियां 3 लाख है और दायित्व 80,000 है तो पूंजी ज्ञात करें। तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। तो 3 लाख का संपत्ति है और दायित्व हो गया आपका 80,000 का, तो पूंजी कितना का होगा उसको घटा देंगे तो 22,000 हो गया, सॉरी 2,20,000 होता है। अन्य सूत्र यानी अदर रूल, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है, दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है, अंतिम पूंजी बराबर संपत्ति माइनस अंतिम दायित्व होता है। तब प्रारंभिक पूंजी बराबर अंतिम पूंजी माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस लाभ या आय प्लस व्यय प्लस आहरण प्लस हानि होता है। तो अंतिम संपत्तियां बराबर अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व होता है। तो लाभ बराबर आय माइनस व्यय होता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।